सीतानाथ समारंभां रामानंदयाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुवाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। जय श्री सीताराम। आज आप साध्वी सक्कूबाई का चरित्र सुनेंगे। महाराष्ट्र में कृष्ण नदी के तट पर कहाड़ नामक ग्राम में स्थान है। ब्राह्मण था, उसके घर में 4 प्राणी थे। सक्कूबाई के घर में 4 प्राणी थे। सक्कूबाई सास, पति और पति वो ससुर। भगवान का सक्कूबाई भजन करती, पंडुपुरनाथ का, जगन्नाथ जी का भजन करती, भगवान कृष्ण में ही मन लगाए रहती। पंडुनाथ में इतना मन रमा हुआ था कि वो हर समय उनका ही चिंतन करती रहती। सास, पति, ससुर तीनों उसे सताते, भजन नहीं करने देते, भजन में विघ्न डालते, बहुत परेशान रहती। सास 2-4 घूंसा सुबेरे बैठी होती, 2-4 थप्पड़ या कुछ ना कुछ उसमें मार जाती, परेशान करती। भोजन बनाती तो अपनी तरफ से ही चून में जल मिला जाती, परेशान करने के लिए। सक्कू बहुत दुखी थी। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, वहाँ है कि यात्री निकल रहे, कहाड़ ग्राम के आसपास में होकर के यात्री निकल रहे। 10-20 आदमियों की टोली जा रही, भक्तजनों की। सक्कूबाई जल भरवे जा रही नदी के तट पर, और जल भर कर देखे कि यहाँ है कि यात्री जा रहे हैं, मैं पंडुपुर जाऊं और पंडुनाथ के दर्शन करूं, पंडुनाथ के दर्शन करूं, उनके दर्शन करके मैं अपना जीवन धन्य मानूं। न जाने प्रभु कब कृपा करेंगे, अभी इनके साथ चली जाऊं। उन्होंने मटका को रख करके वहीं और पंडीनाथ के दर्शन को यात्री के साथ चली गई। किसी चुगलखोर ने आकर के कह दी कि तेरे लड़का की बहू तो सक्कू तो यात्री के संग में दर्शन करवे चली गई है, यात्रा में चली गई है वो। जब सास ने ये सुनी, देखो एक जगह बात आई है, चुगलखोर से बात ना करना, खड़ा ना रहना पास, और मियाँ बीवी 2 मरे भयो कुटुंब को नाश। कभी भी ध्यान रखो, चुगलखोर से कभी नहीं बात करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, और चुगलखोर से हमेशा दूर रहो। चुगलखोर ने आकर के सास तो कह दिया। सास ने अपने बेटा से कहा कि बेटा तुम जाओ, देखो सक्कू यात्रियों के साथ में चली गई है। अब तो पति भी वह पकड़ के लाया और बाल पकड़ लिए और खींच के ले आया, ला करके सक्कू को बांध दिए। सास ससुर दोनों तीनों ही वह परेशान करते, पति भी परेशान करे, ससुर भी परेशान करे और सास भी परेशान करे, और कस के बांध दिए। रस्सा उनके कमर में गड़ गयो, कमर में गड़ गयो। सक्कू भगवान की चिंता में बैठ गई, भगवान के स्मरण में बैठ गई और भगवान से विनती करवे लगी, हे दया निधान, हे करुणा के सागर, हे पंडुनाथ, मैं कब आपके दर्शन करूंगी, मैं आपके कब दर्शन करूंगी, मुझ पे आप कब कृपा करेंगे जाते मैं आपके दर्शन कर सकूं। ये जीवन तो दर्शन के बिना अधूरा रह जाएगा, मैं आपके दर्शन करना चाहूं। ऐसी भगवान की विनती करवे लगी। केशव केशव कूकिए ना कूकिए आसार, रात दिवस के कूकते कबूत सुने पुकार है। भगवान की कानों में सक्कूबाई की आवाज पहुंच गई, उनकी पुकार पहुंच गई।
भगवान वैकुंठ नाथ और एक सक्कूबाई को रूप धारण करके और सक्कूबाई के पास आ गए। कहे देवी तुम पुंडरीनाथ के दर्शन करना चाहो? उनके दर्शन करना चाहो, चली जाओ। उन्होंने कहा माई मैं कैसे जाऊं, मैं यहाँ बंधी हूँ, मेरे सास ससुर मुझे बहुत परेशान करें, मैं प्रभु के दर्शन तो करना चाहूँ और मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा मैं बंध जातूं। स्त्री के रूप धारण में भगवान जो आए हैं वो कहे कि मैं बंध जाऊं, तू चली जा। सक्कूबाई को खोल दिया, भगवान स्वयं स्त्री के रूप में बंध गए, सक्कूबाई के भेष में बंध गए। अब तो दर्शन को सक्कूबाई चली गई, दर्शन को चली गई। 15 दिन करीब हो गए हैं बंधे हुए भगवान को, 15 दिन बंधे हुए हो गए हैं। पति को थोड़ी सी दया आई, बानी की 15 दिन बंधे हुए हो गए हैं, या जो हम थोड़ा बहुत खवावे पिवावे वही खावे पीवे, और पतली दुबली है गई है, कहीं मर जाएगी तो गांव वाले या के पियर या सब हमें आरोपित कर देंगे, राजा हमें दंड देगो, जेल में कारागार में डाल देगो। पति ने खोल दी। भगवान की दया दृष्टि उन पर पड़ी, उनका स्वभाव बदल गया। अब तो सक्कूबाई के रूप में भगवान हैं, डेली भोजन बनावे, अपने सास ससुर को पवावे, पति को पवावे। पर ये लीला कोई नहीं जान पाया कि ये कौन है, सक्कूबाई है या सक्कू के भेष में कोई और है। अब तो नया नया स्वाद आवे भोजन में, जल में, बड़ा आनंद आ रहा है। सक्कूबाई जब भगवान पुंडरीनाथ के दर्शन करके और भगवान से प्रार्थना किए, हे प्रभु ये शरीर अब वो अपने गांव नहीं जाएगा, अपनी ससुराल नहीं जाएगा, ये तो यहीं नष्ट है जाए, आपकी शरण में ही है जाए। अब जो पंडू की सीमा ते बाहर नहीं जाएगा, मैं ना जाना चाहूंगा। सक्कूबाई ने प्रतिज्ञा कर ली और अपनो शरीर त्याग दियो, पुंडरीनाथ में ही अपनो शरीर त्याग दियो। इधर को माता रुक्मणी बेचैन भई कि पति 15 दिन बंधे है गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं। कहाड़ गांव के कुछ यात्री पुंडरीनाथ के दर्शन करवे आए, उसके आसपास के गांव के कुछ दर्शन करवे आए यात्रा में। उनने देखी कि सक्कू मर चुकी है, उसका दाह संस्कार आदि सब कर दिए, दाह संस्कार कर दिए, सब अपने अपने गांव को लौट आए। इधर कुल माता रुक्मणी आई और राख को बटोर करके और सक्कूबाई को दोबारा से जन्म दियो, दोबारा से ही सक्कूबाई को ही प्रकट कर दियो। और सक्कूबाई ते कही माता ने कि तेने शरीर या शरीर से ना जावे की प्रतिज्ञा करी, वो शरीर तो तेरो अब राख है गो, नष्ट है चुको है, अब ये तो नया शरीर प्राप्त भयो है, अब तू अपने ससुराल चली जा, कहाड़ ग्राम में चली जा और भगवान को आजाद कर। माता रुक्मणी की बात मान करके सक्कूबाई वहां से चल दी। इधर को सक्कूबाई नदी के किनारे जल भरवे गई नदी पे, और गांव के आसपास के जो यात्री जो गए आकर के उनके ससुराल सक्कूबाई को जब देखो तो चकित है गए, चकित भये। उनने आकर के सास ससुर से कही कि सक्कू तो मर चुकी है, हमने अपने हाथ से दाह संस्कार या को किया है, ये प्रेत बन के तो कहीं ना आ गई, चुड़ैल तो बन के ना आ गई,
बोले भैया ये तो गई ना है, ये तो यहीं रही है, हम कैसे माने। सब गांव सब मिलकर के कहवे लगे जो यात्री वहां गए काहे, तो उनने कही कि ये तो गई ना है भैया। तब सक्कूबाई भगवान को नदी पर मिली, भगवान से, भगवान अंतर्ध्यान रह गए, मटका दे करके सक्कूबाई को चले गए। और सक्कूबाई घर लौटी तो अपने सास ससुर को सब बात बता दी, कही कि एक मेरे भेष में एक स्त्री आई और वो स्त्री स्वयं बन गई और मुँह को आजाद करके नैया पंडुपुर के दर्शन करावे की कही। मैं दर्शन करवे चली गई, मैंने यहाँ आवे की संकल्प किया कि मैं यहाँ नहीं आऊंगी, अपना शरीर त्याग दूंगी, पर मैं यहाँ कहाड़ ग्राम में नहीं आऊंगी, ये संकल्प मैंने कियो। मैंने अपना शरीर त्याग दियो, माता रुक्मणी ने पुनः जीवन दियो मोई। तब सास ससुर को बहुत पश्चाताप भयो कि हमने भगवान से कार्य करवायो, भगवान की भक्ता को परेशान कियो, भगवान की भक्त को दुख दियो, ये अपराध कियो। उनने भगवान से क्षमा याचना मांगी और भगवान से प्रार्थना करी, सक्कूबाई से क्षमा याचना मांगी। ऐसा सक्कूबाई को चरित्र है। उनके भक्ति में जहाँ हमेशा ध्यान रखो, भगवान को चिंतन भजन करोगे, भगवान सबके कष्टों को हरेंगे। जय श्री राम।